तो बिफोर मूविंग टू दी प्राइमरी की एंड पब्लिक की, एक्चुअली कुछ और कॉन्सेप्ट अभी मिसिंग है, लाइक सम कंस्टेंट. सो लेट्स सी. सम कंस्टेंट, नॉट सम कंस्टेंट. एक्चुअली कुछ अल्टर, लाइक आपने अल्टर में एक ही चीज देखा था, मॉडिफाई करना. लाइक आप डेटा टाइप में जो साइज था उसे मॉडिफाई किए थे. बट जैसा कि मैं लास्ट क्लास बताया था आपको कि अल्टर से हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो अभी हम अल्टर के कुछ चीजें देखेंगे और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हम देखेंगे. सो पहले मैं क्या करूँगा, टेबल को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ. टेबल टेबल टेबल, ये रहा टीचर टेबल को मैं डिलीट किया. ओके, क्लियर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑटो इंक्रीमेंट. सो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है गाइस, अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट हो जाएगा. और इस टेबल को, सॉरी, इस डेटा को हम इंसर्ट करें एक बार और दो बार. तो अब ऑटो इंक्रीमेंट का क्या टास्क है. गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो क्लास. ऑटो इंक्रीमेंट का यहाँ पे क्या रोल होगा कि जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट का टेबल एग्जीक्यूट कर दिए और उस टेबल में हम ये दो बार सेम डेटा को इंसर्ट कर दिए. सो अब आउटपुट में क्या आना चाहिए. इनवैलिड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर एग्जीक्यूट करेगा। एरर? हाउ एरर? कैन नहीं सर, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इसमें हम यूनिक यूज करते तो फिर ये एरर हो जाता, मैंने सोचा। एक्चुअली यूनिक का यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, नहीं है, हम हाँ ओनली सर। ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं आईडी को. तो आईडी हाँ। को जब हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आईडी इंक्रीज होता रहेगा, लाइक आईडी 1, यस सर। आईडी 2, आईडी 3. ठीक है. तो ये हम यस दिस सर। डेटा आई जस्ट एग्जीक्यूट 2 times. देन व्हाट इट हम्म। विल रिटर्न, इट विल रिटर्न दी वन abca.com. again, to abca.com. Okay, so हाँ let's सर, see. 2 टाइम। The output is same, टाइम 1 and 2. यस सर। आप ये जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे, लाइक 1, 2, 3, 4, हम 4 बार एग्जीक्यूट कर दिए. अब यस हम सर। आउटपुट देख रहे हैं. अब आउटपुट देखो, 1 से ऑटो 7। इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है. 1, 2, 3, 4, यस फाइव सर। सिक्स सेवन हाँ, कितना है, वो सारे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीमेंट हो ठीक है. गया। यस सर। ठीक है. ऑटो इंक्रीमेंट का यही टास्क है कि ऑटोमेटिकली डेटा को इंक्रीज इंक्रीज करते रहेगा. नेक्स्ट थिंग, सपोज कि हम चाहते हैं कि ये जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो 1 से ना हो करके 10 से हो, लाइक 10, 11, 12, 13, 14. सो ये भी आप पॉसिबिलिटी है. ओके. स्टार्ट फ्रॉम सो ऐसे यूज करेंगे। यस, नो स्टार्ट फ्रॉम नहीं, आई जस्ट शो यू कि आपको क्या लिखने की जरूरत है, कौन सा कमांड. सो उससे पहले मैं ओके सर। ड्रॉप करूंगा. ड्रॉप टेबल टीचर. ड्रॉप टेबल टीचर लिखने से हम टीचर टेबल को ड्रॉप कर दिए. अब हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं. अब हम फिर से टेबल क्रिएट करेंगे, सेम टेबल. क्रिएट टेबल टीचर. आईडी हो गया इंटीजर, इसको प्राइमरी की बनाए, इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाए, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आईडी इन कॉलम इंक्रीज होता रहेगा, इसका वैल्यूज इंक्रीज होते रहेंगे. नेम. ओके. एंड जीमेल. नेक्स्ट, ये सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे. ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 10. 10। ओके. यस सर। अब हम ये लिख करके अपने टेबल को क्रिएट कर दिए. क्रिएट कर देंगे नाउ यहाँ से। टेबल क्रिएट करने के बाद अब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे 1 by 1. यस सर। एक बार, दो बार, तीन बार और 3। 4 बार हम एग्जीक्यूट कर दिए सेम डेटा को. एग्जीक्यूशन में सो दिखा रहा इस है सर यहाँ से, 11, 12, 13, 14। क्या नहीं दिखा रहे हो. आउटपुट, एक्शन आउटपुट में दिखा रहा है कि यहाँ से एक्चुअली 11 से स्टार्ट।
यस, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, यहाँ से ही आपका दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार रन करके, सिलेक्ट स्टार रन करके देखोगे तो 10 यस 11 सर। 12 13 इस तरह से डेटा आउटपुट रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्लियर? कर। यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब हम इसी में अल्टर कमांड का यूज करेंगे। ओके, सो सर लेट्स एक बार सी। थोड़ा और बताइएगा ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोला कि अगर आप ये कमांड नहीं लिखते हो बाय डिफॉल्ट, वेट, ठीक है, और विदाउट इसके आप डेटा को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 2 3 4 इस तरह से होगा। क्लियर? सर। ये ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि मेरा डेटा का इंक्रीमेंट 1 से स्टार्ट ना हो, हम चाहते हैं मेरा डेटा का इंक्रीमेंट 10 से स्टार्ट हो। तो उस चीज के लिए मैं ये कमांड फिर से लिखूंगा। कमांड बहुत ही सिंपल है, कोड खत्म होने के बाद लिखना है ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 10। आपको 11 से चाहिए तो इज इक्वल टू 11। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो देखो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। लाइक 10 लिखें तो 10 से स्टार्ट होना, काउंटिंग होना स्टार्ट होगा, 10 11 12 13। ओके, जितना आप लिखोगे उतना से स्टार्ट होगा। वेट, इट इज रिकॉर्डेड और नॉट? आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज। ओके, ओके, ओके गाइस, क्लियर टिल नाउ? मीन्स हाउ वी कैन अप्लाई दी ऑटो इंक्रीमेंट, कि आप जहां से चाहो वहां से ऑटो इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक जगह पे अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक जगह से भी ऑटो इंक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। ओके, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द अल्टर कमांड। सो अब हम अल्टर कमांड के थ्रू भी ऑटो इंक्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आई जस्ट अप्लाई अल्टर, देन अल्टर के बाद आप लिखोगे अल्टर टेबल, टेबल अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑटो इंक्रीमेंट क्या करना है उसका नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा है टीचर, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा का जो इंक्रीमेंट हो वो 20 से हो। ओके, तो ये मैं एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर? एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा सा समझिएगा, हम डेटा को प्रिंट किए, डेटा का प्रिंट अभी भी 10 11 12 13 ही है। ओके, अब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। एक डेटा हम इंसर्ट करेंगे, फिर से डेटा इंसर्ट कर दिए, एक बार और इंसर्ट कर रहे हैं, हम 2 बार सेम डेटा को इंसर्ट किए, और इस बार हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर चला रहे हैं। तो आप देखोगे क्या, अब जो डेटा का काउंटिंग है वो 20 से स्टार्ट हो गया, 20 एंड 21। क्लियर? क्लियर सर गाइस? सर वो सर अल्टर का पहले बताइए बताइए। जो अल्टर का कोड लिखे थे सर, एक बार वो दिखाइएगा ना। ये रहा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का 20। नाम, ओके। हाँ। ओके सर। सर ये पहली बार के एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं स्टार्ट हुआ लाइक 20 से? ओके सर, 10 से दिए थे।
हाँ मतलब पहले सर ने 10 से लिया था, फिर उस टेबल को ड्रॉप तो किया था, ड्रॉप करने के बाद स्टार्ट नहीं किया नहीं, फिर 20 टेबल से। को हम ड्रॉप नहीं किए। टेबल को हम ड्रॉप नहीं किए। हम 10 से स्टार्ट कर दिए, उसके जस्ट बाद हम अल्टर टेबल 20 से। अप्लाई किए। ओके सर। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम अल्टर टेबल अप्लाई किए। तो जब आप अल्टर टेबल अप्लाई करोगे, तो अल्टर टेबल अप्लाई करने के बाद जो डेटा होगा वो आपका 20 से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट करेगा। सो अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके। इसी तरह आप और भी कंस्ट्रेंट, और भी जगह पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप यूनिक, यूनिक है वहां पे भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल जगह कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपने किसी कॉलम को यूनिक बनाया होगा, आपको किसी और कॉलम को यूनिक बनाना है, तो आप सिंपल लिखोगे अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड यूनिक, और जिस कॉलम को बनाना है उस कॉलम का नाम। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। जस्ट ड्रॉप द टेबल, मैं टेबल को ड्रॉप कर दिया। टेबल को ड्रॉप करने के बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। ये रहा, यूनिक के नाम से हमारा टेबल है, जिसमें जीमेल है जो यूनिक होगा। हम टेबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब डेटा भी इंसर्ट कर देंगे, यानी कि जीमेल कॉलम में डेटा जो होगा वो यूनिक डेटा होगा। ठीक है, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद हम अल्टर कमांड चलाएंगे। अल्टर कमांड चलाएंगे। अल्टर कमांड में अब हम क्या लिखेंगे कि जो नेम डेटा है वो नेम डेटा यूनिक होना चाहिए। हम्म। ओके, कि नेम डेटा में अब आप नेम डेटा में जो भी डेटा इंसर्ट करोगे वो सारा का सारा यूनिक होना चाहिए। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड यूनिक कॉलम नेम। अल्टर टेबल, टेबल नेम है टीचर, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, नेक्स्ट ऐड यूनिक, हम ऐड कर रहे हैं यूनिक कॉलम नेम। अब हम चाहते हैं नेम कॉलम भी हमारा यूनिक वैल्यू हो, नेम कॉलम में भी हमारा यूनिक वैल्यू अवेलेबल हो। अल्टर कमांड चला दिए। अल्टर कमांड चलाने के बाद हम देखो, सपोज कि ये डेटा मैं इंसर्ट किया हूं और ये डेटा हम रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इससे पहले हम आपको सिलेक्ट चला करके दिखा देते हैं। सिलेक्ट में देखो, नेम में एक्स वाई जेड पहले से है। ठीक है, नेम में एक्स वाई जेड और एबीसी पहले से है। तो अगर हम एबीसी, यानी ये डेटा अगर हम एक बार रन करें तो क्या होगा? थ्रो एन एरर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिख दिया कि आपका जो एंट्री है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट है जीमेल में। चलो, जीमेल में डुप्लीकेट है, पहले जीमेल का डिटेक्ट किया है तो जीमेल को हम हटाते हैं। ये लो, हम जीमेल को सही कर दिए। जीमेल को सही करने के बाद आप रन किए। रन करने के बाद अब देखो, अब लिख रहा है डुप्लीकेट एंट्री किया आपने नेम में। इससे पहले जीमेल बता रहा था, क्योंकि ये पहला हमारा था जो इससे पहले आप बनाए थे। उसके बाद अब बता रहा है कि अब नेम जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट है। ठीक है, डुप्लीकेट कैसे? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सेम नेम का डेटा इंसर्टेड है, पहले से एबीसी इंसर्टेड है। जीमेल तो चलो सही है, जीमेल में आपने आपने लगाया था, जीमेल को आपने बनाया था यूनिक, तो जीमेल तो करेक्ट है, जीमेल में तो यूनिक है ही। बट अब आपने अल्टर के थ्रू आपने यूज किया कि अब जो हमारा नेम कॉलम होगा वो नेम कॉलम में भी डेटा यूनिक होगा, यानी अब ये डेटा आपको यूनिक देना पड़ेगा। तो हम एक और डेटा डी नाम से इंसर्ट कर रहे हैं और ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद अब आप कोड को रन करोगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो तो आईडी दैट्स सेम है हाउ। सर? हाँ, क्या सेम है? आईडी? अच्छा हाँ, आईडी तो आपने सेम दिया आईडी में है। हम नहीं कुछ यस यूज सर। किए, देखो आईडी यस में हम कुछ नहीं यस यूज सर। किए। आईडी एज यस इट सर। इज, ओके। ऑटो इंक्रीमेंट ये सब कुछ नहीं यूज किए। और सेम कोड हम रन कर रहे हैं, तो सेम कोड रन कर रहे हैं तो आईडी देखो यहाँ पे सेम है, वन, पहले से ही वन इंसर्टेड था, फिर से हम वन लिख दिए। क्लियर गाइस? क्लियर? आई होप
अब आपको अल्टर के ये बारे में यस भी सर। आइडिया हो रहा होगा। हाँ ये हाँ। एक बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल था कि किस अल्टरनेटिव का कहाँ एग्जाम यूज करना है सर, है ना सर? यस, जब आपको यूज करना हो तब आप यूज कर लो, जहाँ पे जो भी चीजें यूज करनी है, जिस कंस्ट्रेंट का आपको जरूरत पड़े उस कॉलम में आप वो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंस्ट्रेंट एज वेल एज द अल्टर, जो कि लास्ट क्लास में हम अल्टर में कुछ ही चीज बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम लोग प्राइमरी एंड फॉरेन की, जो आज से कल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की दोनों बना करके आपको क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम देते हैं हम सेम, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया ना, उसी तरह से हम वर्क करेंगे। लाइक यूजर एंड ऑर्डर, इस तरह का हम टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम हम दे रहे हैं यूजर। ठीक है। यूजर टेबल नेम है, यूजर टेबल नेम में अब हम इंसर्ट करेंगे आईडी। आईडी हमारा इंट होगा, और अब हम इसमें प्राइमरी की यूज करेंगे। ओके। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरा कॉलम हो गया नेम। नेम हो गया, नेम में हम देंगे वेर, सॉरी, वेर कैर 255। ओके। ये हो गया नेम कॉलम। एक और कॉलम दे दें, चलो दे देते हैं। एक और कॉलम में इंसर्ट कर रहा हूँ ईमेल से, वेर कैर 255। ओके। सो till now I just create a टेबल, नॉर्मल टेबल। अब हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारा टेबल एग्जीक्यूट हो गया। और इस टेबल में अब मैं डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इंसर्ट इनटू यूजर कॉलम नेम लाइक आईडी नेम ईमेल। नाउ वैल्यूज, वैल्यूज हम एक एक करके देंगे, लाइक 1, सॉरी, लाइक 1 कॉमा नेम ABC, सिमिलरली जीमेल abc@gmail.com। ठीक है। ये पहले यूजर का डेटा हो गया। अब हम एक और यूजर का डेटा इंसर्ट करेंगे। तीन यूजर का मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ID1, ID2 और ID3 के नाम से, तीनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट हुआ, ABCDEF XYZ। DEF XYZ। ओके। आई जस्ट इंसर्ट द थ्री डेटा, और हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूट हो गया। नाउ आई जस्ट रन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। करेक्ट, क्लियर, बहुत ही सिंपल था। बस यहाँ पे प्राइमरी की यूज किए हैं आईडी में। अब प्राइमरी की यूज किए यानी कि ये डेटा जो है, आईडी डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ऑल्सो इट शुड नॉट बी द नल, नल भी नहीं होगा, डुप्लीकेट भी नहीं होगा। क्लियर। लाइक सर, अगर हम वैल्यू में अगर डुप्लीकेट डेटा डालते हैं तो भी वो डुप्लीकेट नहीं होगा?
कौन से वैल्यू में, कौन से आईडी में? ये जो, हाँ सर, आईडी जो वैल्यू हम अगर इसमें पुट करते हैं, डुप्लीकेट डाल देते हैं, लाइक हमने 2 बार एक एक आईडी मेंशन कर दी, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। देखो नहीं हम एक होगा। बार और इसे रन कर रहे हैं, इसे फिर से रन कर रहे हैं। सेम मतलब सेम कोड को हम फिर से रन किए। अब देखो डुप्लीकेट एंट्री दिख रहा है सर सर बिकॉज सर ऑफ सर प्राइमरी सर की। सर निखिल का माइक ऑन है, उसका इसी का माइक ऑन है ओके सर, हल्ला हो रहा ओके ओके। है। अच्छा, यस का है। सर ये मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट मुझे मार्क कर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अपना ये डेटा है 1, मैं इसमें सेम 2 टाइम 1 एंटर कर देता हूँ, और तो नहीं होगा मैं ये जानना बिकॉज ऑफ चाहता, प्राइमरी की। प्राइमरी की, यस सर, मैं ये यस, पूछ रहा था ये। नहीं होगा। देखो देखो हम जस्ट प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। चलो हम एक नया ही बना लेते हैं, ठीक है। हम सिर्फ आईडी सेम लिखते हैं, बाकी सारा डेटा को डिफरेंट कर देते हैं। लाइक ठीक है, और हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और इट रिटर्न इट थ्रो सिंटैक्स एरर। ओके, सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। सिंटैक्स एरर होता है आपका कोड में गलती है, ठीक है। ओके, नाउ इट रिटर्न द करेक्ट एरर, मीन्स डुप्लीकेट एंट्री। सी, because of id1, now I just change the id1 to id4, and now I just try to execute this command. Now it executed successfully, correct? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद अब आप देखोगे ये डेटा भी आपके टेबल में ऐड हो गया। यस सर, क्लियर, अंडरस्टैंड? यस सर, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी द फॉरेन की कॉन्सेप्ट आल्सो। आई जस्ट यस एक्सप्लेन दी, अब ओके सर, तक तो मैं प्राइमरी की बना रहा था। ओके, नाउ आई जस्ट यस सर, ट्राई टू क्रिएट दी फॉरेन की। फॉरेन की सर, यस, सो फॉरेन की के लिए भी मैं एक टेबल बनाऊंगा, कोई भी टेबल बनाते हैं। सो इस बार हम बनाएंगे ऑर्डर टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऑर्डर, ऑर्डर में हम डालेंगे, सॉरी सॉरी, क्रिएट टेबल ऑर्डर। अब तक ये एरर क्यों आ रहा है? चलो देखते हैं, एरर जो आएगा वो मैं शॉर्ट आउट करूंगा बाद में। हो सकता है कभी कभी पूरा कोड ना लिखने पर भी एरर आपका आता है। तो लेट्स सी, ऑर्डर आईडी हम देते हैं एक कॉलम का नाम। ऑर्डर आईडी को हम बनाएंगे एंटीजर, एंड ये हमारा होगा चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं नॉर्मल। ऑर्डर आईडी का कॉलम बना लिए। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे कस्टमर आईडी का और प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट का दूसरा हम बनाए। प्रोडक्ट हमारा वेर कैर 255 होगा, ठीक है। और हम एक और बनाएंगे सी यू एस आई डी, यानी कि कस्टमर आईडी, जो कि एंटीजर होगा। ओके, और यहाँ पे भी हम प्राइमरी, यहाँ पे ही हम फॉरेन की लिख सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉरेन की, दिस इज द फॉरेन की, सॉरी दिस इज नॉट द फॉरेन की। आई जस्ट मेंशन हियर कि फॉरेन की यहाँ पे कौन है। तो फॉरेन की हमारा है सी यू एस आई डी, कस्टमर आईडी है जो हमारा फॉरेन की होगा। और ये जो कस्टमर आईडी जो आया है, इट इज द रेफरेंस, आर ई एफ ई आर ई एन सी ई एस, रेफरेंसेस फ्रॉम द टेबल यूजर, यूजर टेबल के कौन से कॉलम का रेफरेंस है? आईडी कॉलम का, आईडी कॉलम का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड। आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम, but actually it throw an error. I have to see, rectify this error. Create table, सर table यहाँ पे name। प्रोडक्ट वर्कर के पास एक
प्रोडक्ट वेयर का इट्स करेक्ट आई थिंक। तो यहाँ से कॉलम होना चाहिए सर, आई थिंक वेयर 3 यहाँ पे कॉमा तो नहीं, कॉमा तो होगा ही यहाँ पे, कॉमा नहीं सही है सर। ये तो होगा। हम्म कॉमा दो सर डेटा वो को यहाँ सेपरेट। यहाँ सर यहाँ सर कस्टमर आईडी के बाद कोमा। कस्टमर आईडी के बाद कॉमा, तो वहां पे भी कॉमा होगा। दैट सर इज आल्सो करेक्ट। फॉरेन की कस्टमर आईडी। ऐसा कुछ नहीं, हमें कुछ देखना पड़ेगा डिफरेंटली। एरर है सर एक ये टेबल मिनट टेबल में। एकदम नीचे सर एक बार हम्म लास्ट यहाँ पे आईडी के पास यूजर आईडी का तो नहीं होगा। यहाँ कुछ ना कॉमा है ना क्लोज हुआ है कुछ, एक्चुअली यहाँ पे क्लोज कर दिया मैं। वही वही सर, हम्म, वही मैं कह रहा यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इश्यूज है इससे जस्ट पहले, लाइक इस कोड में जो कि मैं दे दिया हूँ यहाँ पे। पर इसमें सेमीकोलन लिखने के बाद भी एरर आ रहा है, यानी कि कुछ तो मिसिंग है। कोई स्मॉल थिंग्स ही छूट रहा है, बहुत ही स्मॉल थिंग। ओके। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर, यूजर के बाद कुछ तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा, एक नया टेबल हम बना रहे हैं ना। काम करते हैं सबको कमेंट करके। कमेंट हो गया। चलो एक और हम ट्राई करेंगे। एक्चुअली ये स्टार्टिंग से ही एरर आ रहा है। यस सर। एक बार शुरू से देखिए सर, तो प्राइमरी की हाँ, स्टार्टिंग के ही कुछ कोड में इशू हो सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके जस्ट ऊपर सेम चीज बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये सही है। नहीं ये अच्छा, भी रॉन्ग है। क्रिएट, नहीं नहीं ये नहीं नहीं सही है, सही ये है, सही है। सही। यस सर ये सही है। टेबल, टेबल नेम ऑर्डर। लाइन बाय लाइन ठीक। चेक करना पड़ेगा सर इसका मतलब। अच्छा। शिवम भैया बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही है ना मेरे? आ रही है यार रोहित, लगाओ। एक मिनट। आईडी, व्हाट्स हैपेंड, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ओके। कहीं इन लोगों का तो रेफरेंस नहीं दे रहा। ओके, नो इशू। एक और नया टेबल में अगर हम एक बार टीचर और टेबल ड्रॉप order करके is देखिए not सर। varied at this position except an identifier orders। ओके, एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में आ गया। बहुत ही छोटा सा बेसिक सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है, ऑर्डर में प्रॉब्लम है। लाइक जो आप, मैं यहाँ पे जो मेंशन किया हूँ ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ऑर्डर इट्स द प्री डिफाइंड कीवर्ड, तो ऑर्डर ना लिख करके हमने ऑर्डर्स लिखना होगा। ओके सर। द रीजन इज वाई आई विल एक्सप्लेन द लेटर क्लासेस, कि यहाँ से डेटा को शॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर का यूज करते हैं। ऑर्डर बाई डिसेंडिंग या असेंडिंग लिख करके हम डेटा को शॉर्ट करते हैं। तो ये एसक्यूएल का पहले से ही बना बनाया कीवर्ड है, इसे आप यूज नहीं कर सकते टेबल बनाने में। ये प्रॉब्लम रिटर्न हो रहा था। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम था नहीं। प्रॉब्लम यही था कि हम जो कीवर्ड है उस कीवर्ड का प्रीडिफाइंड वर्ड यूज, को ये टेबल यूज। हाँ वो कीवर्ड किसी और चीज के लिए यूज पहले से हो चुका है। जैसे आप टेबल का नाम टेबल नहीं लिख सकते, टेबल का नाम क्रिएट नहीं लिख सकते, टेबल का नाम वैरचर नहीं लिख सकते। ये सारे कीवर्ड हैं जो पहले से ही किसी और टास्क के लिए परफॉर्म किए गए हैं एसक्यूएल में। ठीक है, नाउ यस इट यस सर। एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अब मैं जल्दी से डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट
इनटू ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ऑर्डर में हम इंसर्ट करेंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज हम देंगे, ओके। अब ये एरर आ रहा है, इसमें सेमीकोलन नहीं दिए इसलिए, ठीक है। वैल्यूज में हम लिखेंगे ऑर्डर आईडी में कुछ भी लिख सकते हो, ऑर्डर आईडी 101, ठीक है। प्रोडक्ट हम लिखते हैं लैपटॉप, ओके। और ये जो कस्टमर आईडी है, यहाँ पे हम लिखेंगे वही आईडी जिसका हम कस्टमर क्रिएट हुआ है, लाइक ये दिस वन, लाइक 123, ठीक है। ये हम इसे क्लोज करते हैं, एग्जीक्यूट कर दिए, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ लेट्स सी, select star from DERS orders, ओके। सो अब थोड़ा सा आप समझना, 3 यूजर ने रजिस्ट्रेशन कराया, यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, क्लियर। अब सेम यूजर यहाँ पे, यूजर का आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम आपका क्या है, आपने क्रिएट किया ऑर्डर नाम के टेबल को, ऑर्डर आईडी को इंटीजर बनाया, प्रोडक्ट को वैरकर बनाया, कस्टमर आईडी को इंटीजर बना दिया। और ये जो कस्टमर आईडी है, यही आया है आपका प्राइमरी की ऑफ यूजर टेबल से। यूजर टेबल का ये आईडी ही कस्टमर आईडी है यहाँ पर आकर के, यानी कि इस कॉलम में वही डेटा होगा, वही डेटा होगा जो यहाँ पे है, लाइक 1 2 3, बस। इसके अलावा कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक टेबल आपने बना लिया, अब हम एक टेबल और बनाते हैं इसी तरह से, तब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक सर है। जरा कस्टमर आईडी की जगह हाँ कुछ और आईडी देकर देखिए एक बार, हाँ, बता मैं दीजिए क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नो इशू। लैपटॉप की जगह पे मैं सीपीयू लिख देता हूँ, और 101 की जगह 102 लिख दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। नाउ 3 मोबाइल, और ये यूजर आईडी 3, इट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ऑर्डर में देखो, यूजर आईडी पहला, यूजर आईडी दूसरा, यूजर आईडी तीसरा। पहला यूजर आईडी ने ऑर्डर किया लैपटॉप को, दूसरा यूजर आईडी ने ऑर्डर किया सीपीयू को, तीसरा यूजर आईडी ने ऑर्डर किया मोबाइल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम कोड को फिर से लिखेंगे, लाइक लाइक अब यूजर आईडी 2 ने एक बार एक और प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, लाइक यूजर आईडी 2 ने प्रोडक्ट खरीदा माउस, ठीक है। और उस प्रोडक्ट की आईडी हम मान लेते हैं 104, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, डज नॉट मैटर, दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, एंड यू कैन सी दिस डेटा इज ऑल्सो इंसर्टेड, क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, अब देखना प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, कंट्रोल सी। अब यूजर आईडी 4 कुछ प्रोडक्ट परचेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे इसे एग्जीक्यूट करोगे, इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इट शुड नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज द यूजर आईडी, अच्छा यूजर आईडी 4 भी है हमारे पास, ओके ओके ओके, यूजर आईडी 4 भी है, चलो यूजर आईडी 5 देखते हैं। सी, नाउ इट थ्रो एन एरर बिकॉज यूजर आईडी फॉरेन प्राइमरी की का पार्ट ही नहीं है, लाइक यूजर आईडी 5 यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। यूजर देखो कौन कौन से अवेलेबल है, यूजर है ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, तो ओनली यही 4 लोग एलिजिबल हैं फॉरेन की का पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो फॉरेन की में जो ये आईडीज आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो ये वही आईडीज आएंगी जो यूजर आईडी में अवेलेबल है।
ओके, यहाँ पे यस फॉरेन सर। की में डुप्लीकेट हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लाइक सपोज कि आपने फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन किया, 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो 4 लोग जितनी बार चाहे उतनी बार फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लाइक जैसे यूजर 2 फिर से फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीद लिया, इसी तरह यूजर 1 भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद सकता है, 2 फिर से 3 4 ये सारे लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बट जब टर्न आएगा, यूजर 5 प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेगा, तो उस केस में एरर थ्रो करेगा, बिकॉज यूजर 5 रजिस्ट्रेशन। डेटा यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, एक बार और मैं इसे रन कर रहा यस। हूं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सी, इट थ्रो एन एरर। अब मैं क्या करूंगा, अब यूजर 5 को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूंगा इस टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और हम बना रहे हैं, सॉरी, एक और हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यूजर 5 का। ठीक है, अब इसका नाम हम दीप ही लिखते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा टाइम नहीं है, डीप लिखते हैं। डेटा इंसर्ट की, डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा आपने अब प्राइमरी की में इंसर्ट कर दिया, यानी अब आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन कर लिए, आप इस तरह से समझो। तो जब आप हम्म। रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो अब यूजर 5 प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एलिजिबल है, तो यूजर 5 यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा यूजर 5 का। ऑर्डर ऑर्डर में आप देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर में यूजर 5 का डेटा आ गया। क्लियर गाइस? इट हम्म। मीन्स प्राइमरी की कंटेन दी ओनली यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की जो है वो ओनली यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, लाइक 1 2 3 4 5। यूजर 5 फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ओके, यूजर 5 को अगर हम फिर से रन करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, डुप्लीकेट एंट्री। क्लियर? यानी कि जी यूजर, सर। आपने देखा जो डेटा 5 डिफरेंट डिफरेंट यूजर ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो 5 डिफरेंट डिफरेंट यूजर फॉरेन आईडी में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, लाइक 1 2 3 फिर से 2 4 5, फिर से 5 को एग्जीक्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से 5 को एग्जीक्यूट कर दो, जितनी बार चाहो एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि एक बार आपने बना लिया 5 का डेटा, तो 5 का डेटा कितनी बार भी चाहो उतनी बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ओके, यस तो सर। मैं ये डेटा मतलब शेयर कर दूंगा। हाँ, मतलब ये कि सर फॉरेन की हमारे प्राइमरी की से कनेक्टेड होती है, उससे कि हम करेक्ट। बस जो फॉरेन। यस सर। इट इज जस्ट, फॉरेन की इज जस्ट द रेफरेंस ऑफ द प्राइमरी की, प्राइमरी। प्राइमरी की यस का सर। ही रेफरेंस है। यस सर। आपके कमांड में भी यस, देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंस ही लिखा हुआ है। रेफरेंस फॉरेन लिखा की हुआ है। यस सर, जो रेफरेंस ये यूजर आईडी। आईडी है, ये आईडी है, एक कॉलम आपने जो बनाया है, इस कॉलम आईडी में आपका रेफरेंस होगा यूजर आईडी के, यूजर टेबल के आईडी कॉलम का। अब ये कोड भी आपको समझ में आ रहा होगा। यस फॉरेन सर। की ऑफ कस्टमर आईडी, ये जो कॉलम आपने बनाया कस्टमर आईडी का, इस आईडी में, इस कॉलम में रेफरेंस होगा यूजर टेबल के आईडी डेटा का। ओके, जी सर। okay, so I hope you understand the concept, so just try to practice your concept. यस सर। We will meet tomorrow.